अमेरिका एक सुपर पावर और सैन्य शक्ति में सबसे बड़ा, फिर आखिर वो ऐसे वक्त पर कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्या पावर है? 2001 अगर आप सोचिए तो किस तरह सिर्फ बंदूक के दम पर तालिबान की सरकार को उस वक्त उखाड़ फेंका था ना। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर अमेरिका सोच ले, ठान ले, तो वो कैसे एक दिन में तालिबान की कहानी खत्म कर सकता है अफगानिस्तान से। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं जो लड़ाकू हैं, जो सैनिक हैं, वो कितने हैं? करीब 10 लाख अगर अमेरिका के पास है तो वही तालिबान के पास 85,000 है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब अगले पैमाने पर आइए, रक्षा बजट 740 अरब डॉलर, विश्व में इतना बड़ा। और वहीं अभी तो खैर तालिबान का तय नहीं हुआ है रक्षा बजट, तो अगले जो हथियार हैं अब उसकी चर्चा जरा कर लेते हैं, किसके पास कितने हथियार हैं। रक्षा बजट के बाद हम दिखा रहे हैं आपको कुल एयरक्राफ्ट 45 हैं तालिबान के पास, मुकाबला ही नहीं है कोई, क्योंकि 13,264 हैं अमेरिका के पास। अब अगला दिखाइए, कॉम्बैट, जब आप टैंक्स की बात करते हैं 6,289 अगर हैं अमेरिका के पास, तो वहां पर सिर्फ 100 हैं। कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अमेरिका को सोचना होगा, और यही अमेरिका की चुप्पी आज दिन भर की हेडलाइंस बनी है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से अफगानिस्तान ले जाकर काबुल की ये रिपोर्ट, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर आज क्या कुछ वहां पर हुआ। नई सरकार पर तालिबान का ऐलान जल्द, लिस्ट है तैयार, 1 सितंबर का इंतजार। 31 अगस्त की डेडलाइन खत्म होते ही तालिबान 1 सितंबर को अपनी नई सरकार के गठन पर बड़ा ऐलान कर सकता है। कई दौर की मीटिंग के बाद कुछ कार्यवाहक मंत्रियों की लिस्ट जारी हो चुकी है, जबकि मुल्क को चलाने के लिए तालिबान ने 12 सदस्यों वाली काउंसिल का गठन कर लिया है, जो अफगानिस्तान पर शासन करेगी। सबसे पहले अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार के कुछ चेहरों के बारे में बताते हैं। काउंसिल में तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर का नाम है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब का नाम है। आतंकी संगठन हुक्का नेटवर्क के खलील उर रहमान हक्कानी का नाम है। बड़ी बात है कि लिस्ट में डॉक्टर अब्दुल्ला का नाम है, जो अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और तो और तालिबान की काउंसिल में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी हैं। अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार भी शामिल हैं। काउंसिल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के करीबी और पूर्व अफगान प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिकमतयार का नाम है। अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार में अब तक जो नाम सामने आए हैं, उससे मिल रहे संकेत यही है कि राष्ट्रीय सरकार बनेगी, जिसमें तालिबान के कमांडर भी होंगे और पूर्व सरकार की टॉप लीडरशिप भी। आज तक ने भारत के 2 पूर्व विदेश मंत्रियों से समझा कि तालिबान की नई सरकार के मायने भारत के लिए क्या है। सबसे पहले सुनिए यशवंत सिन्हा ने क्या कहा। कहने के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई, क्योंकि हामिद कारजाई के साथ, अब्दुल्ला के साथ तालिबान के नेताओं की बातचीत हुई है। अगर एक वहां पर राष्ट्रीय सरकार बनती है, सब लोगों को मिला जुला के सरकार बनती है, तो फिर भारत का रुख क्या होगा? अगर विशुद्ध रूप से तालिबान की सरकार बनती है तब भारत का रुख अलग होगा। अगर उसमें हक्कानी नेटवर्क को शामिल किया जाता है तो भारत का रुख जाहिर है अलग होगा। उसमें पाकिस्तान की दखलंदाजी बढ़ती है तो जाहिर है भारत का रुख अलग होगा। तो कई इस तरह की चीजें हैं। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा मानते हैं कि सरकार के गठन के बाद भारत का स्टैंड क्लियर होगा। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी मानते हैं कि अभी वेट एंड वॉच के हालात हैं। वेट एंड वॉच तो हर एक कर रहा है और हर एक को करना चाहिए, और विशेष हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, हमारा सामरिक इन्वेस्टमेंट है, हमारा डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पुराने संबंध हैं अफगानिस्तान के लोगों से, और कहां कहां गहराई तक उनकी, अफगानिस्तान के लोगों की जड़ें हमारे भारतवर्ष में हैं। इसलिए और देशों से हटकर भारत का एक विशेष एक अधिकार है अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान का भारत पर। आखिर तालिबान को लेकर पूरी दुनिया अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही? इसकी वजह है तालिबान का अतीत और उनके द्वारा नई सरकार में बतौर मंत्री नियुक्त किए जा रहे खूंखार चेहरे। आपको कुछ मंत्रियों के बायोडाटा बताते हैं। नाम अब्दुल कयूम, ओहदा रक्षा मंत्री, मुल्ला उमर का करीबी माना जाता है।
5 साल ग्वांटनामो जेल में रहा। तालिबान का खूंखार कमांडर हमलों की जिम्मेदारी संभाली। नाम सदर इब्राहिम, ओहदा गृह मंत्री। तालिबान का खूंखार कमांडर, आत्मघाती हमलों का एक्सपर्ट, नाटो सेना के खिलाफ विद्रोह का जिम्मा, रोड साइड बम धमाकों का मास्टरमाइंड। तालिबान की कैबिनेट में दहशतगर्दों को शामिल किया जा रहा है। मतलब साफ है, तालिबान अपने लड़ाकों को इनाम दे रहा है। आज सबसे ज्यादा चर्चा इस चेहरे की है। ये तालिबान सरकार में अफगानिस्तान के नए रक्षा मंत्री अब्दुल कय्यूम है। वही अब्दुल कय्यूम जो 9/11 आतंकी हमले के बाद गिरफ्तार हुआ और दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ग्वांटनामो बे में साल 2002 से 2007 तक कैद रहा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब 15 अगस्त को तख्ता पलट हुआ तो राष्ट्रपति पैलेस पर लड़ाकों के साथ कब्जा करने अब्दुल कय्यूम खुद मौजूद था। सवाल यही है कि नई सरकार के चेहरों का ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी? आज तक ब्यूरो।